हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? मस्त। और वेलकम टू द टैलेंट इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग को क्लियरली बताना चाहता हूं कि मैं इतने समय से स्टॉप क्यों था। उसके लिए पहले मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। देखो, बीच में कुछ पारिवारिक समस्याएं आ चुकी थी और एक ऐसी विपरीत समस्या आई जिसमें मैं आप लोग को समय पे वीडियो नहीं बना पाया और क्लास नहीं दे पाया। बट मैंने आपके लिए मैथ्स का और कुछ साइंस का पोर्शन अपलोड किया हुआ है, तो उन क्लासों को मैं आगे बढ़ाऊंगा अब। तो स्पेशली अब आप लोग की क्लासेस क्या रहेंगी, रेगुलर रहेंगी। और अब मैं जो एक शुरुआत करने वाला हूँ, एक बहुत बढ़िया आपके लिए खुशखबरी है और एक नई सोच के साथ और एक नई एनर्जी के साथ एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पीछे लिखा हुआ है मैंने, नवीन बैच प्रारंभ स्पेशल मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। और मध्य प्रदेश पुलिस में आपको जाना है तो बहुत ही प्लस पॉइंट है। यह वीडियो क्लास का वीडियो नहीं है, मैं आपको आज पढ़ाने वाला नहीं हूँ, परंतु आज एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिससे आप कोई भी अवगत नहीं है। और एक बार ये जानकारी आपको पता पड़ गई तो आज से यदि आपका जो भी टारगेट है वो आप बिल्कुल क्लियर कर पाओगे, यदि जानकारी आपको क्लियर है। क्योंकि देखो साथियों, बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि पुलिस होता क्या है। पुलिस बनना चाहते हैं परंतु उनको ये नहीं पता कि पुलिस की वर्दी कैसे प्राप्त करें, क्या क्या हमको प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। चाहे कितना ही ज़माना बदल चुका हो, चाहे कितनी सिचुएशंस बदल चुकी हो, परंतु फिर भी देखने को पता चलता है कि पढ़े लिखे लोग आजकल बहुत से बेरोजगार घूम रहे हैं और पारिवारिक स्थिति से जूझ रहे हैं। कई प्राइवेट कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप यदि हमारा वीडियो देख रहे हो और ये जानकारी से आप वंचित रहे और आप भी इस चीज़ से हट जाए और आप भी एक बेरोजगार रह जाए। यदि आपको रोजगार चाहिए तो ये जानकारी क्लियर करो और इस जानकारी के बेस पे आज से तैयारी स्टार्ट करो यदि आपको नहीं है क्लियर तो। और यदि आप पुलिस ही बनना चाहते हैं तो स्पेशली ये बैच एमपी की सभी वैकेंसियों के लिए काम आएगा। चाहे वो एमपी एसआई हो, चाहे वो ग्रुप 4-3 कोई सा भी हो, चाहे वो जेल प्रहरी हो, जेल अधीक्षक हो, वन रक्षक हो, पटवारी हो या कांस्टेबल हो, इन सब के लिए ये बैच रहेगा। जिसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को इस बैच के अंदर पढ़ाऊँगा एमपी जीके, उसके बाद में रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, उसके बाद में साइंस और इंडिया जीके। ये आपको पढ़ने को मिला। इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके भी आप इसमें काउंट कर सकते हो। जीके का सारा पोर्शन, ठीक है, ये सब इसमें आ गया। ये तीनों पोर्शन और 3 पोर्शन ये जो स्पेशली व्यापम की एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। कुछ प्रश्न कंप्यूटर के भी आते हैं, तो इनको स्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर की क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। यदि आप हमारा ऑफलाइन बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ के अपनी स्टडी बेटर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ कि इस बार प्लस पॉइंट क्या है और पुलिस पुलिस की वर्दी पहनना आसान क्यों है, आसान कैसे है, क्यों नहीं, कैसे है वो आपको बताता हूँ मैं आपको। जिन बच्चों ने आर्मी के लिए बहुत सी तैयारियां करी, चाहे वो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, परंतु उनके सामने क्या समस्या आई, इतनी तैयारी करने के बाद भी उनकी मेहनत और उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो लोग आर्मी में नहीं जा पाए और एज ओवर हो गए। तो वो लोग को क्या है, कहीं ना कहीं सेवा ही करनी है, देश सेवा। तो कहीं ना कहीं आप पुलिस के माध्यम से भी कर सकते हो सेवा। तो इसमें एज का कोई क्राइटेरिया सीमित होता नहीं है, इतना भी आप आराम से अभी तैयारी करोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे। यदि आप आर्मी में एज ओवर हो गए हो तो आप एमपी पुलिस की तैयारी करो। और एमपी पुलिस में प्लस पॉइंट क्या है आर्मी वालों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपका फिजिकल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है
और इस बार एमपी पुलिस में फिजिकल के नंबर भी मिल रहे हैं। यदि आप कम नंबर भी इसमें लेके आते हो रिटर्न परीक्षा में, तो आपका जो फिजिकल का जो पोर्शन है उसमें वो कवर हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कवर होगा, पूरा वीडियो आपको देखना है। चलो, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ क्या बात है। बात यह है कि स्टार्ट हो रहा है एक नया बैच ऑनलाइन क्लास में। किसमें? ऑनलाइन में। और ऑफलाइन में ऑलरेडी बैच स्टार्ट है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नवीन बैच स्टार्ट किया जा रहा है ऑनलाइन के लिए, वो है मध्य प्रदेश पुलिस। नाम जरूर है, परंतु इसमें आप एसआई, एमपीएसआई हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, ठीक है, मैंने अभी बताई आपको, ये सारी वैकेंसियाँ हो, इन सब के लिए ये बैच अनिवार्य है, या सबके लिए आप यूज़ कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे लिखित परीक्षा की। सबसे पहले जो आपका पोर्शन होगा वो होगा रिटर्न का। और रिटर्न एग्जाम में आपका सबसे पहले क्या होगा? देखो, लिखित परीक्षा में आपको मिलेंगे 100 प्रश्न और समय मिलेगा आपको 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे। कितने घंटे? 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके अंदर आपको 100 प्रश्न करने हैं। और नेगेटिव मार्किंग की अपन बात करें तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिलेबस आप देखो, सिलेबस आप देखो तो सिलेबस में आती है, देखो, रीजनिंग आती है ज़्यादातर, ठीक है। सेकंड ज़्यादातर पोर्शन होता है आपका मैथ्स का। तो रीजनिंग प्लस मैथ्स मिलके हमारे सवाल बनते हैं 60 क्वेश्चन का, तो इन्हीं में से पोर्शन आ जाता है। और रीजनिंग मैथ्स में 60 का हो गया, तो बाकी 40 में क्या सर? बाकी 40 में 30 नंबर की जीके हैं। और जीके में आ गई एमपी जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, जो भी कंप्यूटर के प्रश्न भी इसी में आ जाएंगे। ये 30 नंबर का पोर्शन है। मैंने SCQ लिखा मैथ्स के साथ, इसमें साइंस के प्रश्न आएंगे 10। तो देखो, 40 रीजनिंग हो जाएगी, 20 मैथ्स हो जाएगी 60, और 10 नंबर की इसमें होगी साइंस। तो 70 नंबर का टॉपिक होता है मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। 30 नंबर का अपना पोर्शन निकल के आता है जीके का। इस प्रकार से हमारा बनता है 100 नंबर का। और इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत इजीली टॉपिक है, आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। कम नंबर भी लेके आओगे। इधर आपका प्लस पॉइंट है, फिजिकल आपको मैं बताने वाला हूँ उसमें क्या प्लस पॉइंट है। तो आप समझ ही चुके हो आपको क्या करना है। क्या होगा आपका कि 100 नंबर का पेपर होगा, समय आपका 90 मिनट होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और आराम से पेपर क्वालिफाई होने के बाद आप आते हो किसके लिए? फिजिकल क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ कट ऑफ निकलेगी, कट ऑफ के बाद आपका नाम इधर आएगा। इधर आपको तो इधर भी आपको किधर 100 नंबर का पूरा फिजिकल है, 100 नंबर का ये और 100 नंबर का ये है। और आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो वो बनेगी 200 नंबर पे। कितने नंबर पर? 200 नंबर। अब वो 200 नंबर पे कैसे बनेगी? आपने पेपर दिया, वो आपको बता रहा हूँ आप कितने नंबर लेके आए, वो पूरा आखिरी में बताता हूँ, पहले ये समझ लो आप। देखो, फिजिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा। फिजिकल में साथी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनको 3 चीज़ से गुजरना है। 3 चीज़ कौन सी सर? एक है दौड़, दूसरा है गोला फेंक, और तीसरा है लंबी कूद। नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद कहीं थोड़ा कट रहा हो नीचे। 3 पोर्शन है। एक होगी आपकी दौड़, उसके बाद आपकी होगी गोला फेंक, और उसके बाद होगी आपकी लंबी कूद। अब ये 3 पोर्शन समझने की बात है आपको। देखो, सबसे पहले रनिंग होगी, तो रनिंग लड़कियों में भी 800 और लड़कों में भी 800। 800 महिलाओं में और 800 पुरुषों में। अब यहाँ क्या सर, यहाँ देखो ध्यान से, जो आपकी रनिंग होगी, जो आपकी रनिंग वाला पोर्शन होगा, उसमें ध्यान से समझना। दौड़ के अंदर क्या सिस्टम है? ये लंबी कूद था, तीनों पोर्शन है आपकी। तो जो रनिंग है 800 मीटर, इसके मिलेंगे आपको 40 नंबर, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। उसके बाद आपका गोला फेंक, गोला फेंक के लिए मिलेंगे आपको, गोला के लिए मिलेंगे आपको 30 नंबर। और लंबी कूद
उसके लिए मिलेंगे आपको 30 नंबर। ये पूरे में से पूरे 100 नंबर का फिजिकल। अब ये मिलेंगे कैसे? यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है पहले पुरुषों का, ये चीज़ ही अपन को समझना जरूरी है। पुरुषों में लिखा हुआ है मैंने 3 मिनट 18 सेकेंड। देखो 3 मिनट पहले मिलता था 2 मिनट 45 सेकेंड। पुरुषों की अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो पिक्चर को समझना है यहाँ पे दोस्त, आराम से नोट डाउन भी कर लेना चाहे आप। पुरुषों की जो दौड़ है पहले 2 मिनट 45 सेकेंड हुआ करती थी, इतने में आपको रनिंग निकालनी रहती थी बस क्वालिफाई के लिए। परंतु अभी क्या है, आपको क्वालिफाई होना है तो 3 मिनट 18.3 इसमें आप रनिंग निकालते हो तो आपको बस 1 नंबर मिलेगा और आप क्वालिफाई हो जाओगे। रनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इतने सेकंड तक आप निकालते हो तो बस नंबर आपको 1 मिलेगा और आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद में ये बस क्वालिफाई मार्क्स है। महिलाओं को क्वालिफाई होना है तो 4 मिनट 21 सेकेंड में यदि वो रनिंग निकालती हैं तो उनको 1 ही नंबर मिलेगा पर क्वालिफाई हो जाएंगी। सर बात समझ में नहीं, आपने तो हमको बताया यहाँ 40 नंबर मिलेंगे, पर यहाँ तो आप 1 नंबर दे रहे हो। अरे भाई बिल्कुल 1 नंबर दे रहे हैं, परंतु वो डिपेंड करता है समय पे कि आपने रनिंग कितने समय में निकाली। अब आपके दिमाग में एक बात हो रही होगी, एक ही बात चल रही होगी, आप तो वो समय बताओ जिसमें हमको 40 से 40 नंबर मिल जाए। तो आ जाओ, वो समय लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, देखो यदि आपको दिख रहा है तो ये है पुरुषों का समय। यदि आप 2 मिनट 4 सेकंड में 2 मिनट 4 सेकंड में रनिंग निकालते हो तो आपको पूरे में से पूरे 40 नंबर मिलेंगे। कितने? 2 मिनट 4 सेकंड। ठीक है सर। लड़कियों को यदि पूरे में से पूरे नंबर चाहिए 40 नंबर तो 2 मिनट 56 सेकंड में उनको रनिंग 800 मीटर निकालनी पड़ेगी। कितना इनको फाइनल के लिए चाहिए? 3 मिनट 18 सेकंड तो चाहिए। किसके लिए? पास के लिए, लड़कों को। और यदि पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो 2 मिनट 4 सेकंड, और लड़कियों को चाहिए पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो 2 मिनट 56 सेकंड। ये 40 नंबर का पोर्शन है। ये था रनिंग का। अब चलते हैं सर, हाइट कितनी मापी जाती है? तो हाइट तो देखो वैसे भी आपके मेडिकल में मापी जाएगी, अभी तो नहीं मापी जाएगी। अभी अपन फिजिकल में और बात कर लेते हैं। फिजिकल में आपका और क्या होगा? हाइट और चेस्ट की बात करूंगा मैं, अभी आपका चेस्ट भी बाकी है। ये मेडिकल में होता है दोनों चीज़। देखो गोला फेंक, लंबी कूद, ये दूसरी और तीसरी चीज़। गोला फेंक आपका 30 नंबर का है और लंबी कूद भी आपकी 30 नंबर की है। तो गोला आपको कितना फेंकना है? यदि आपको पास होना है, यदि आपको बस पास होना है, ये नोट डाउन कर लेना आप। यदि आपको पास होना है तो ओनली ऑन गोला फेंकना है। बॉयज़ को फेंकना है 2.96 मीटर, इसको फिट में निकाल लेना आप। और लड़कियों को पास होना है तो 2.04 मीटर। इतना मीटर तो बस पास होने के लिए मतलब आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि पूरे में से पूरे 30 नंबर चाहिए तो आपको कितना फेंकना है? तो यहाँ लिख रखा है मैंने, लड़कियों को फेंकना है 4.36 मीटर और लड़कों को फेंकना है 5.57 मीटर। देखो साथियों, फिजिकल को इतना इजी मत समझना कि 100 में से 100 नंबर लिया है, हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। मैं आपको बता देता हूँ, आप आर्मी के बंदे हो तो भी दिक्कत आनी है। गोले की बात करें तो ये लड़कियों के गोले की बात करें तो 4.5 मीटर के लगभग अपन मान के चले, और 1 मीटर को अपन 3 फीट का भी माने, 3 फीट ने ऊपर होता है, तो 4.5 गुणित 3 कितना हो गया? 12 ने 1.5, 13.5 फीट। 13.5 फीट को आप 14 फीट मान के चलो, तो 14 फीट क्या करना पड़ेगा आपको? गोला फेंकना पड़ेगा लड़कियों को। ठीक है। जबकि पासिंग के लिए गोला कितना फेंकना है? बस यहाँ देखो, पासिंग के लिए फेंकना है 2.04। तो 2.04 का मतलब मल्टीपल करो आप तो 6-7 फीट के लगभग, और पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो 14 फीट, उसका डबल। लड़कों में आप काउंट करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत है भाई। लड़कों को पास होना है तो 3 मीटर के लगभग फेंकना है 1 नंबर के लिए, परंतु पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो 5.5 मीटर। मैं मल्टीपल करूँ ना इसमें 3 का 5.5 में, तो आप कर लो कितना होता है। बहुत दिक्कत आने वाली है। 17-18 फीट आपको गोला फेंकना पड़ेगा। चलो ये सब चीज़ हुई।
अब लंबी कूद की अपन बात करते हैं, तीसरा क्राइटेरिया। इसमें आपको पास होना है लंबी कूद में, 30 में से 30 नंबर लाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पासिंग क्या है? पासिंग क्या है? तो पासिंग है आपको लंबी कूद, यदि लड़कों को कूदना है तो वो है 8.3 मीटर, ये पासिंग है। और लड़कियों का पासिंग है 2.85 मीटर। इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा बस। सर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो आ जाओ, कूद लो इतना मीटर। लड़के कूदेंगे 8.76 मीटर, और नीचे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा हो। और लड़कियों को कूदना है 7.20 मीटर। देखो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल मांगा जा रहा है। पूरे में से पूरे नंबर तो कोई भी स्टूडेंट नहीं लाने वाला। कोई नेशनल प्लेयर या कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर इसी खेल में हो तो वो आ सकता है, परंतु किसी की हिम्मत नहीं कि इतना कूद सके, बहुत ज़्यादा होता है 8.76 मीटर। ठीक है, इसको मैं काउंट करने बैठूँ तो पूरा देखो फिजिकल भी बहुत हार्ड किया है उन्होंने। 100 में से 100 नंबर तो नहीं मिलने, परंतु आपने रिटर्न अच्छा कर लिया और इधर से भी थोड़ा बहुत अच्छा फिजिकल कर लिया तो आपका प्लस पॉइंट है। ये आपको क्लियर बता दूं तो आप समझ ही चुके हो, ये आप नोट डाउन कर लेना, पूरा कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना। अब मैं आपको समझाता हूँ मेडिकल क्राइटेरिया, चेस्ट क्राइटेरिया और हाइट क्राइटेरिया। ठीक है, हाइट का बहुत सा इशू होता है, बहुत से बच्चे हमको यही ज़्यादातर पूछते हैं कि सर हाइट का क्या है, हाइट का बताओ आप। तो देखो, चाहे वीडियो बड़ा हो जाए, जानकारी आपको पूरी मिलनी चाहिए। स्पेशली एमपी पुलिस के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है, उस चीज़ को आप समझ के चलें। पेपर आप समझ चुके हो, फिजिकल आप समझ चुके हो। पेपर तो वही है जो पुराना सिस्टम चलता आ रहा है, परंतु फिजिकल में इन्होंने नया सिस्टम ऐड किया है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ मेडिकल। देखो मेडिकल की तो आप चिंता मत करो, आप सब पास हो। जो फिजिकल पास है वो मेडिकल पास है। क्यों सर? क्योंकि देखो सबसे पहले आपका होगा रिटर्न। रिटर्न में आप पास हुए, कट ऑफ निकली, आप गए फिजिकल के लिए, फिजिकल में आप पास हुए तो डायरेक्ट निकलेगी मेरिट। ये निकलेगी भाई साहब, बीच में मेरिट निकल जाती है। मेरिट में जैसे ही तुम्हारा नाम आया तो सीधे आपको भेजे जाएंगे मेडिकल के लिए। तो भाई मेरिट मतलब कौन सी मेरिट? फाइनल मेरिट है ये, फाइनल मेरिट। और कट ऑफ एक बार आती है बस रिटर्न के बाद। फाइनल मेरिट में नाम आया मतलब तुम्हारी सीट फिक्स। सीट क्या हो गई? फिक्स। सिलेक्शन हो गया तुम्हारा। मेडिकल में कोई बाहर नहीं कर सकता तुमको, क्वालिफाइड हो। हाँ, ज़्यादा ही गंभीर समस्या है तो मेडिकल में दिक्कत है, वो सीट को खाली रख देंगे परंतु उसको फील नहीं करेंगे। पर देखो छोटा मोटा तो हो जाता है, ये पुलिस है। मेन ध्यान देना रिटर्न और फिजिकल पे, मेडिकल का तो लोड ही मत लो आप। हाँ, हाइट और चेस्ट देख लो, हाइट भी आपकी यहीं मापी जाएगी और चेस्ट भी आपका यहीं मापा जाएगा। बॉयज़ की अपन बात करें तो बॉयज़ में देखना हाइट मांगी जाती है 168 मीटर और गर्ल्स की मांगी जाती है 155 मीटर। छूट किस में होती है बॉयज़ को? तो बॉयज़ में छूट होती है एसटी वालों को। तो एसटी वाले बॉयज़ की हाइट लेती है 160 मीटर और एसटी वाली लड़कियों के लिए वही है 155 मीटर। इनके कोई छूट नहीं है। तो ये वाला रहता है हाइट का पोर्शन। ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का है। सॉरी, ये दोनों ही, ये बॉयज़ के हैं, मैंने बॉयज़ लिख दिया इधर बस। देखो कंफ्यूज मत होना, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, और यहाँ पे ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। ये एसटी वाली हैं और ये सभी कॉमन है। इसमें एससी आ गया, ओबीसी आ गया, ठीक है, जनरल आ गया, इन सब के लिए कॉमन है 168 मीटर नहीं सॉरी सेंटीमीटर आप समझोगे। और क्या लिख रहे हो सर यार, सेंटीमीटर गैस, ठीक है। मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आदमी कहाँ जाएगा, आसमान से टकरा जाएगा इतना ऊंचा होगा तो, ठीक है। तो ये रहेगा क्राइटेरिया किसका? हाइट का। नोट डाउन करते जाना आप लोग। अब आप लोग को मैं बता दूँ चेस्ट, तो चेस्ट ओनली बॉयज़ का मापा जाता है और बॉयज़ में अपन देखें तो एसटी वालों को थोड़ी छूट है और अदर वाले सभी जितने भी हैं उनका क्या रहता है? चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फूलने के बाद हो जाना चाहिए आपका 86 सेंटीमीटर। और एसटी में अपन देखें नॉर्मल में चलेगा 76 मीटर बॉयज़ का और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। ये आपका पोर्शन रहेगा, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर में कि सर आप इजी कैसे बता रहे हो, ये तो बहुत हार्ड निकला। यहाँ आपने नोट डाउन कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लेना। चलो, ये चीज़ तो आपको मैंने पूरी बता दी। और
ध्यान से देखें तो इस बार सिलेक्शन का इजीली पॉइंट क्या है, तो मैंने क्या बोला, ज़्यादातर आर्मी वाले बॉयज़ जो घर पे बैठे हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग घर पे ना बैठे, और आप लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि आप लोग इस बात को ध्यान दें और इस पे थोड़ा आप गहन अध्ययन करें कि कैसे आपका आर्मी का फिजिकल ऑलरेडी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका प्लस पॉइंट आप एमपी पुलिस में ले सकते हो। और एक बात और, बहुत से बच्चों के कुछ प्रश्न और होते हैं कि सर अदर स्टेट से यदि हमें, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हो, इसमें कोई अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है, जो है वही है। अदर स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे परंतु वो क्वालिफाइड होंगे जनरल से, ठीक है। अब एमपी पुलिस आपका प्लस पॉइंट है आर्मी वालों, ठीक है। तो कैसे सर, फिजिकल हमारा स्ट्रॉन्ग है, जी हाँ। तो 100 नंबर का आपका फिजिकल बताया मैंने, 100 नंबर का मैंने आपको पेपर बताया। अब 100 नंबर में के पेपर में से आप चलो कम से कम 60 नंबर भी बना लेते हो। कितने नंबर? 60 नंबर। और फिजिकल आपका स्ट्रॉन्ग होने से आप 100 में से कोशिश करते हुए 85 नंबर का बनाते हो। स्ट्रॉन्ग में से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो 100 में से 100 तो कोई नहीं लाएगा, मैंने आपको बता दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल है। क्योंकि बहुत रियर केस होंगे जो 2 मिनट 4 सेकंड में रनिंग निकालेंगे, उसी को 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो 85 का आपने मार दिया, ये 60 का आपने ये मारा, तो इन दोनों को ऐड करते हैं अपन, तो 200 में से, आउट ऑफ 200 में से आपका बनते हैं 145 नंबर। और यहाँ आपको मेरिट में भी कोई नहीं रोक रहा, क्वालिफाइड हो आप। अब वही बात करें अपन पढ़ने वाले बच्चे की, वही अपन बात करें पढ़ने वाला बच्चा बहुत खतरनाक है। इधर नंबर लेके आया 80 नंबर, कितने नंबर लेके आया? 80। परंतु फिजिकल स्ट्रॉन्ग होने के कारण इधर बस वो 55 नंबर ही लेके आया, 55 नंबर इधर लेके आया, 80 नंबर उसने पेपर में बनाए। कितने उसके कुल बने? सर इसके बन रहे हैं 135। तो आप देखो, मैं स्पेशली आर्मी वाले बॉयज़ को कह रहा हूँ, या जिनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है उन बॉयज़ को ये बात समझाने वाला हूँ कि आप कहाँ हैं और ये कहाँ है। इस बार आप लोगों की तूती बोलेगी, इन लोगों की नहीं, पढ़ने वालों की, जो हर बार क्या करते थे, रिटर्न एग्ज़ाम देते थे, आपकी मेरिट बढ़ा के चले जाते थे और बाद में आप लोग को दिक्कत आती थी। तो पुलिस भी अब समझदार हो गई है, पहले क्या लेने लग गई है, एक पेपर नॉर्मल चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिजिकल आपका इस बार हार्ड है। क्योंकि पुलिस वाले भी क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बहुत से पुलिस वालों को अपन देखते हैं बाहर तोंद निकल जाती है और फिर सही से कैदी को जो भी अपराधी होता है उनको पकड़ नहीं पाती हैं। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया गया, चेंज किया गया। और ये प्लस पॉइंट कैसे आप देख लो, 135 नंबर पढ़ने वाला लेके आ रहा है फिजिकल प्लस में, तो क्वालिफाइड ये नहीं होगा, क्वालिफाइड अपन होंगे। और अपन को कोशिश करना है, 60 नंबर तो बहुत कम है, इधर भी नंबर खींचने की। इधर आप नंबर खींच के चले जाते हो, 70 नंबर भी खींच जाते हो आप अधिकतम पढ़ाई करके। यदि आपका इतना भी दिमाग नहीं चलता है, 70 नंबर इधर कवर कर लो और इधर 85 कवर कर लो, 10 हम नंबर और इसमें ऐड कर दो, 155 में भाई मेरे आप जो मन चाहिए पोस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। एमपी पुलिस में ये ध्यान दे लो आप। हाइट, वेट, चेस्ट, देखो वेट का इतना कुछ नहीं रहता, हाइट के हिसाब से आपका वेट चेक किया जाएगा, उसमें कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होते, ये सब सिस्टम है। तो अब आप लोग को इतनी जानकारी मैंने दी तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि यार सर ने कुछ तो अपन को जानकारी दी, और इतनी सारी जानकारी हमको अदर को भी देनी है। देखो अंदर उत्सुकता तो जाग रही होगी ना कि सर ने अपन को जानकारी दी, तो अपना एक फ़र्ज़ बनता है कि अपन भी किसी अन्य छात्र को जानकारी दे, तो ये लिंक दूसरे को शेयर करें, तो बेचारे उसका भी भला हो आपके साथ साथ। क्योंकि देखो बहुत से लोग हैं ना, खुद का सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। उससे क्या होता है कि फिर बोलते हैं ना किस्मत साथ नहीं देती। जो दूसरा का बुरा सोचोगे या बुरा चाहोगे तो अपना तो बुरा होगा ही ना। तो अपन को सबको लेके चलना है। कंपटीशन का मज़ा ही क्या है, जब अपन अकेले ही दौड़ रहे हो। कंपटीशन का मज़ा तब है जब पब्लिक में से कोई धुरंधर अपने साथ दौड़ रहे हो और उनसे अपन आगे निकल रहे हो, ठीक है। किसी को बड़ा मत समझो और अपने आप को किसी से छोटा मत समझो, ये बात आपको क्लियर बता दूं। चाहे आप एक झोपड़ी में भी रहते हो और वहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो एक बात दिमाग में फिट कर लेना दोस्त, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइन बोली है, किसी को बड़ा मत समझो और अपने आप को किसी से छोटा मत समझो, ठीक है। मेहनत करते जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार की बहुत सी मैं जानकारी आप लोगों को लेके आऊँगा। बस ये है
कि आप लोग को साथ बनाए रखना पड़ेगा और साथ देना होगा यदि मैं आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें लेके आ रहा हूँ तो। ठीक है, अभी वाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, कभी ना कभी अपन डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ेंगे मेरे दोस्त। और इस बार मैं एमपी पुलिस का ये बैच एक अलग ही लेवल पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक अलग ही टाइप से पढ़ाऊंगा। मतलब यूट्यूब हिस्ट्री में यदि आप पढ़ते हो, पुराने वीडियोस आप खंगाल लेना लोगों के या अदर इंस्टीट्यूट्स के, अपने इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में उनका पोर्शन पूरा अलग रहेगा। मेरा खुद का माइंड थॉट अलग है। मेरा जीके, मैथ, रीजनिंग जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उसमें स्मार्ट स्टडी बच्चे को निकाल के देता हूँ। यदि आप जब भी वीडियो देखोगे आपको हाथों हाथ याद होगा, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डाउट हो तो पुराने वीडियो जाके देख लेना, नहीं देख पाओ तो अभी जो ये वीडियोस बनेंगे इस डेमो के बाद फिर देखना आप लोग कि सर ने क्या बोला था। एमपी जीके की क्लास, मैथ्स की क्लास, मैथ्स वापस स्टार्ट होगी, पहले ख़त्म हो चुकी है फिर वापस स्टार्ट होगी। एमपी जीके, इंडिया जीके, मैथ्स, साइंस, ये सारी क्लासें वापस चालू होगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहे। बस ये है कि आप सब्सक्राइब कर ले, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। सब्सक्राइब के साथ आपका बेल आइकन प्रेस जरूर होना चाहिए। ठीक है, तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद। पूरा वीडियो आपने सुना, कुछ जानकारी आपको मिली हो तो प्लीज़ एक बार और निवेदन आपसे, अन्य छात्रों को शेयर करें। ठीक है, इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। आप स्वस्थ रहें, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और देखते रहे हमारे वीडियोस। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।